हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के एक और वीडियो लेक्चर में। वेलकम यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ वीडियो लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं बता दूं सबसे पहले। अभी तक हम लोग जो पिछले 4 वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे थे वो ट्रांसमिशन मीडिया का टॉपिक चल रहा था, और उसके बाद मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, OSI मॉडल। OSI मॉडल एक 7 लेयर मॉडल है जो पूरे नेटवर्किंग की वर्किंग को डिफ़ाइन करता है कि कैसे मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पहुंचता है। इसके बीच में कौन कौन से प्रोटोकॉल, कौन कौन से हार्डवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म वर्क करते हैं, वो सारा OSI मॉडल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों OSI मॉडल के ऊपर। एक छोटा सा मेरा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके बाद हम लोग इसको और डिटेल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल OSI के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड ऑफ OSI मॉडल। सो सबसे पहले स्लाइड में मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है व्हाट इज़ OSI मॉडल। पहले हमें ये समझ में आया कि OSI मॉडल क्या है। दोस्तों, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज़ ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल, मतलब एक थ्योरेटिकल मॉडल है that characterizes and standardize the communication functions of a telecommunication और computing system। जो कम्युनिकेशन या मतलब कंप्यूटर कम्युनिकेशन कह सकते हैं या टेली कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करता है और उसको करेक्टराइज करता है विदाउट रिगार्ड टू इट्स अंडरलाइंग इंटरनल स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। मतलब हम कौन सा इंटरनल हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इससे इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है जो कम्युनिकेशन, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन हो चाहे वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन हो, दोनों को डिफ़ाइन करता है। तो OSI मॉडल का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन 7 लेयर मॉडल है, जो कि इसलिए दिया गया कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो लोग हार्डवेयर बनाते हैं इससे रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या जो प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टैंडर्ड वे मिल जाए जिससे कि वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करें या सॉफ्टवेयर को डेवलप करें। साथ ही साथ हमें ये समझना होगा कि जो नेटवर्क का स्टार्ट था वो एक्चुअली OSI मॉडल से नहीं था, वो एक पुराना मॉडल था जिसको हम TCP/IP मॉडल बोलते हैं। और दोस्तों, आपको याद होगा कि मैं याद दिला दूं एक बार कि इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में हुई थी, जब USA के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एक रिसर्च एजेंसी बनाई गई थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और इस एजेंसी ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD ने, एक नेटवर्क तैयार किया था जिसका नाम हम लोगों ने लिया था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एंड दैट नेटवर्क वाज कंसीडर्ड एज ए फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट। मतलब इंटरनेट की शुरुआत के लिए हम शुरुआत उसी ARPANET नेटवर्क से हम मानते हैं। तो इस रेफरेंस में चूँकि OSI मॉडल बाद में आया, TCP/IP मॉडल पुराना था, तो उसको भी समझना ज़रूरी है। TCP/IP 2 मेन प्रोटोकॉल हैं TCP/IP सूट के, जैसे कि मैं बता दूं एक बार। TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP मॉडल, जिसको कई बार हम समटाइम्स रिफ़र टू एज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। दोस्तों, क्वेश्चन में कई बार TCP/IP मॉडल लिखा होता है, कई बार DOD मॉडल लिखा होता है। DOD का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, क्योंकि वहीं पर डेवलप हुआ था। तो DOD मॉडल इज़ ए 4 लेयर मॉडल। अगर हम नेक टू नेक अभी कंपेयर करेंगे इसको, मतलब मैपिंग करने की कोशिश करेंगे, TCP/IP जो है वो 4 लेयर का मॉडल है और OSI मॉडल 7 लेयर का मॉडल। तो ये इसकी लेयर कम थी, कम लेयर्स में इसको डिफ़ाइन किया गया था। ऑब्जेक्टिव दोनों मॉडल का सेम था, वो आगे देखेंगे। तो इज़ ए 4 लेयर मॉडल दैट वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 1970s। मैं बता चुका हूँ कि 1970s, अर्ली का मतलब 1969 में जो है ये आया था मॉडल। तो इन अर्ली 1970s फॉर द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो यहाँ पे डिफेंस वर्ड आगे आ गया है, वैसे ARPA हम लोग बोलते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अगर हम बोल रहे हैं डिफेंस तो DARPA हो गया,
Defense Advanced Research Project Agency. Inter-network project and eventually grew into the modern day internet. तो ये बहुत सीधे सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आज का प्रेजेंट डे का इंटरनेट है वो एक्चुअली उसका जो फाउंडेशन था दैट वाज लेड बाय ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि DoD मॉडल बेस्ड था। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो 4 लेयर आर्किटेक्चर था, 4 लेयर मॉडल दिया गया था जिसको हम TCP/IP मॉडल भी बोलते हैं, उसके ऊपर पूरा बेस्ड था। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि अगर हमारे पास 2 मॉडल थे तो इन दोनों मॉडल को हम कैसे मैप कर सकते हैं आपस में। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसका डायग्राम भी देख पा रहे होंगे। एक तरफ OSI मॉडल राइट हैंड साइड पे बना हुआ जो 7 लेयर्स को दिखा रहा है, और दूसरी तरफ TCP/IP मॉडल बना है जो 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि OSI मॉडल क्या है और TCP/IP मॉडल क्या है, और फिर हम इस डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। The networking industry has a standard 7-layer model for network protocol architecture called the Open System Interconnection Model. नेटवर्किंग इंडस्ट्री में 7 लेयर का स्टैंडर्ड मॉडल यूज़ होता है जिसको हम OSI मॉडल कहते हैं। ये मॉडल बाद में आया, हालांकि TCP/IP पुराना मॉडल था। द OSI मॉडल रिप्रेजेंट्स एन एफर्ट बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम ISO बोलते हैं। तो ISO के द्वारा दिया गया एक मॉडल था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। On international standards organization to standardize the design of network protocol system to promote interconnectivity and open access to protocol standards for software developers. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स दोनों के लिए, या हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स के लिए या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए एक जनरलाइज मॉडल OSI मॉडल के रूप में दिया गया, जिससे कि वो अपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को उसी हिसाब से प्रोड्यूस कर सकें जो एक कॉमन ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किया गया। दूसरी तरफ TCP/IP जो मॉडल है, मैंने बताया कि नेटवर्क का जो सबसे पहला जो नेटवर्क बनाया गया वो 1969 में ARPANET के नाम से बनाया गया। तो इस मॉडल का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि शुरू में प्रैक्टिकली तो इसी को इम्प्लीमेंट किया गया, बाद में एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो रिफ़ाइन करके बनाया गया उसको हम OSI मॉडल बोलते हैं। तो TCP/IP was already on the path of development when the OSI standard architecture appeared। मतलब TCP/IP ऑलरेडी पुराना मॉडल था और वो नेटवर्क को डेवलप कर रहा था OSI के स्टैंडर्ड होने के पहले से। TCP/IP डज़ नॉट कन्फॉर्म टू द OSI मॉडल, मतलब ये कहने का मतलब है कि TCP/IP कोई ज़रूरी नहीं कि OSI मॉडल को एकदम फॉलो करता हो। हाउएवर द टू मॉडल डिड हैव सिमिलर गोल्स। दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेटवर्किंग में हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो दोनों का लक्ष्य एक है, बस थोड़ा सा एलॉबरेट करके उसको रिफ़ाइन करके OSI मॉडल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। However, the two models did have similar goals and enough interaction occurred among the designers of these standards that they emerged with a certain compatibility। तो लगभग जो इनके डिज़ाइनर थे उनको सेम तरीके की चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी, जिस चीज़ को सोच के वो मॉडल बना रहे थे। द OSI मॉडल हैज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन एंड इज़ क्वाइट कॉमन टू सी द OSI टर्मिनोलॉजी अप्लाइड टू TCP/IP। मतलब कहने का मतलब ये है कि OSI मॉडल को जब ग्रोथ हुई और इसका डेवलपमेंट किया गया तो OSI की टर्मिनोलॉजी हमें TCP/IP में भी पूरी तरीके से दिखाई देती है। इन दोनों में कॉन्सेप्चुअली कोई फ़र्क नहीं है, बस टाइम का फ़र्क है। TCP/IP मॉडल ओल्डर मॉडल है, OSI मॉडल बाद में आया। अभी हम लोग देख लेते हैं कि OSI मॉडल कब आया था, किस ईयर में आया था। वैसे TCP/IP मॉडल जिसको हम DoD मॉडल कहते हैं वो 1969 में आ गया था ARPANET, और काफ़ी साल तक इसी मॉडल को फॉलो किया गया। इसको रिफ़ाइन करके कॉन्सेप्चुअल मॉडल 7 लेयर का मॉडल दिया गया OSI मॉडल। अब अगर हम लोग लेयर्स के ऊपर ध्यान दें तो TCP/IP 4 लेयर मॉडल है, OSI मॉडल 7 लेयर मॉडल है। हम लोग हमेशा लेयर्स को बॉटम टू टॉप पढ़ते हैं। तो TCP/IP मॉडल में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे नेटवर्क एक्सेस लेयर, सबसे नीचे की तरफ की जो लेयर है नेटवर्क लेयर, ये अभी हमारे OSI के एग्जिस्टिंग मॉडल में ये 2 लेयर के इक्विवेलेंट बताई गई है, फिज़िकल लेयर और डेटा लिंक लेयर।
मतलब जो हम लोगों ने नेटवर्क लेयर जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में एक्सप्लेन की गई, टीसीपी आईपी मॉडल में एक्सप्लेन की गई है, उसके इक्विवेलेंट अगर हम मैपिंग करते हैं, क्योंकि ये सोच के तो बनाया नहीं गया था, लेकिन फिर भी 1 to 1 अगर हम मैपिंग करने की कोशिश करते हैं तो एसआई मॉडल की फ़िज़िकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पे जो एक्सप्लेन किया गया है, सेम चीज़ यहाँ पे नेटवर्क लेयर। फिर जो इसकी दूसरी लेयर आती है डीओडी मॉडल की, इंटरनेट लेयर, वो इक्विवेलेंट है हमारी ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर से। तो उसको वहाँ पे इंटरनेट लेयर बोला गया था, क्योंकि मैंने बताया कि ये जनरलाइज मॉडल है और ट्रांसपोर्ट लेयर सिमिलर है दोनों में। और जो सबसे ऊपर की चौथी लेयर है एप्लीकेशन लेयर, उसके ऊपर 3 लेयर में उसको डिवाइड किया गया है, कॉन्सेप्चुलाइज़ किया गया है। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये था दोस्तों 1 to 1 नेक टू नेक एक तरीके से मैपिंग की गई है टीसीपी आईपी मॉडल की और ओएसआई मॉडल की। तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ओएसआई मॉडल की कौन कौन सी लेयर्स थी। यहाँ तक आप ये समझ चुके होंगे कि 2 तरीके के मॉडल आए, टीसीपी आईपी मॉडल या डीओडी मॉडल, और दूसरा मॉडल ओएसआई मॉडल। दोनों में फ़र्क ये था कि टीसीपी आईपी या डीओडी मॉडल 4 लेयर मॉडल है, जबकि ओएसआई मॉडल 7 लेयर मॉडल है। टीसीपी आईपी मॉडल पुराना मॉडल था, डीओडी मॉडल पुराना मॉडल था जो कि 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये 1984 में 1984 में ओएसआई मॉडल आया था 7 लेयर मॉडल। इसको इसलिए बनाया गया था, ये जनरलाइज मॉडल है। तो मैंने लेयर के बारे में भी डिस्कस किया कि कौन सी 4 लेयर इसकी 7 लेयर्स को इक्वेट करती हैं। एक रफ़ कंपैरिजन किया गया दोनों का, एक रफ़ मैपिंग की गई है, क्योंकि ये सोच के तो बनाया नहीं गया था कि हाँ ओएसआई मॉडल बना रहे हैं तो हम टीसीपी आईपी बेस करके, लेकिन एक रफ़ मैपिंग हम लोगों ने की। अब दोस्तों देख लेते हैं लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल में मैंने पहले क्या लिख रखा है, इसमें मैं पढ़ देता हूँ। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ISO के द्वारा एक 7 लेयर मॉडल OSI मॉडल डेवलप किया गया, जिसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इन द ईयर 1984। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1969 में ऑलरेडी TCP IP मॉडल हमारे पास था। हम इंटरनेट के एरा में प्रवेश कर गए थे, इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी, और इंटरनेट ही सबसे पहला नेटवर्क एक तरीके से मान सकते हैं कि धीरे धीरे जो डेवलप हुआ, और उसके बाद में डिफ़ाइन किया गया कि ये लैन है, ये मैन है, ये मैन है। तो 1984 में ISO ने OSI मॉडल लेके आए। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल था। इट इज़ ए 7 लेयर आर्किटेक्चर विथ ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनलिटी टू परफॉर्म। हर लेयर की अपनी एक फंक्शनलिटी बताई गई, जिससे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर या हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर उन बातों को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग वो उसी के इक्विवेलेंट हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करे या सॉफ्टवेयर डेवलप करे। ऑल दीज 7 लेयर्स वर्क कलेक्टिवली टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अक्रॉस द ग्लोब। मतलब कितनी भी दूरी से कोई पर्सन एक दूसरे पर्सन को, चाहे अगल बगल बैठ के कम्युनिकेट कर रहा हो या बहुत हज़ारों किलोमीटर की दूरी पे हो, ये 7 लेयर का फंक्शंस आता है कि किस तरीके से डेटा सेंडर से रिसीवर तक जाता। अब दोस्तों आप 7 लेयर देख पा रहे होंगे। अगर मैं बॉटम टू टॉप उनके नाम पढ़ूँ, फिज़िकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और आप देख पा रहे होंगे सेंडर का जो एरो बना हुआ है वो टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहा है, और जो रिसीवर का एरो बना हुआ है वो बॉटम टू टॉप की तरफ जा रहा है। मतलब जब हम इन लेयर की वर्किंग समझते हैं, तो जो सेंडिंग एंड से जब हम समझते हैं कि जो सेंड कर रहा है वो भी ये 7 लेयर को फेस करता है, और जो रिसीव कर रहा है वो भी 7 लेयर को फेस कर रहा है। लेकिन जब सेंडर फेस करता है तो वो टॉप टू बॉटम में, मतलब सेंडर के लिए एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ऐसे करके टॉप टू बॉटम चलते हैं। जब रिसीवर होता है तो उसको फिज़िकल लेयर पे रिसीव होता है और फिर वो एप्लीकेशन लेयर तक जाता है। मतलब अगर हम नेक टू नेक बोलें तो सेंडर और रिसीवर के बीच में, मतलब कोई पर्सन अगर यूज़र मैं किसी को अगर ईमेल करता हूँ, या कोई पर्सन एक दूसरे को ईमेल करता, एक दूसरे पर्सन को ईमेल करता, तो एक्चुअली दोनों पर्सन एप्लीकेशन लेयर पे ही बैठे हैं। उनको ये नीचे की लेयर्स दिखाई नहीं देती, उनको केवल अपना एप्लीकेशन दिखाई देता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी को मेल भेजूं, तो मैं अपना याहू मेल या गूगल मेल, जीमेल को ओपन करूंगा तो मैं एप्लीकेशन लेयर पे हूँ, और अगले पर्सन को रिसीव होगा, उसके मोबाइल में मैसेज आएगा 1 मेल रिसीव्ड, तो वो भी अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे देखेगा। मतलब अंदर की लेयर्स
बाहर के यूज़र को दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसकी वर्किंग को समझने के लिए सातों लेयर्स को एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर हम बात करें 1 to 1 लेयर्स की, फिज़िकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, तो इन सारी लेयर्स की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक डायग्राम में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं कि द बॉटम 3 layers which are physical layer, data link and network layer are known as hardware layers, whereas the top 3 layers which are application layer, presentation layer and session layer are known as software layers। कई बार एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि नीचे की बॉटम 3 लेयर्स को हम लोग हार्डवेयर लेयर्स बोलते हैं और ऊपर की टॉप मोस्ट 3 लेयर्स को हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर्स बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें सीधे सीधे एक कीवर्ड लिखा हुआ हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल का पूरा एक जो मेन सबसे मुख्य काम कोर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ओएसआई मॉडल के बारे में काफ़ी कुछ समझने को मिल गया होगा और ये भी पता चल गया कि बॉटम 3 लेयर को हम हार्डवेयर लेयर कहते हैं और टॉप 3 लेयर को हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल बोलते हैं। अभी बहुत चीज़ें हम लोग आगे के वीडियो में एलॉबरेट करेंगे, फ़िलहाल हम बेसिक्स ऑफ ओएसआई मॉडल पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट मैंने स्टैक ऑफ ओएसआई 7 लेयर मॉडल बनाया है। स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे कई सारी चीज़ें रख दी जाती हैं उनको हम स्टैक बोलते हैं। जैसे आप स्टैक ऑफ प्लेट्स बोल सकते हैं। स्टैक का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट भी होता है डेटा स्ट्रक्चर में। तो स्टैक का मतलब यहाँ पे 1 by 1 एक दूसरे के ऊपर लेयर डिपेंडेंट है। तो अगर हम सेंडिंग एंड से देखें, अगर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं, केवल डायग्राम बना हुआ है स्टैक ऑफ ओएसआई 7 लेयर मॉडल का स्टैक बना हुआ है। तो इसमें एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस दिखाई गई है और दूसरी रिसीविंग डिवाइस। ट्रांसमिटिंग डिवाइस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें सबसे ऊपर है और रिसीविंग डिवाइस में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे ऊपर है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो जो नंबरिंग है वो डिक्रीज़ हो रही, 7 6 5 4 3 2 1। मतलब सबसे पहले हम लेयर 7 से इंटरेक्ट कर रहे हैं और डेटा जो हमारा है बहुत छोटे फॉर्म में है। जब हम कोई मैसेज हेलो हाय जो भी हम लिख के भेज रहे हैं वो सबसे छोटे रूप में है, सबसे ऊपर। और जैसे जैसे हम लेयर वाइज आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें हेडर ऐड हो रहा है। हेडर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो हेडर ऐड हो रहा है। हेडर ऐड होने का मतलब पैकेट का साइज़ आप देख रहे हैं बढ़ जा रहा है। अब कौन सी लेयर क्या काम करती, हेडर क्यों बढ़ाती, वो आगे का डिस्कशन है। लेकिन आप एक सिमिलरिटी देख पा रहे होंगे कि हेडर का साइज़ बढ़ता जा रहा, मतलब डेटा लेयर नंबर 7 पे बहुत छोटा है, केवल मैसेज है। उसके बाद उसमें हेडर ऐड होते जा रहे हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे, सेशन लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे, फिजिकल लेयर पे, और ऐड होते होते वो अपने एक मैक्सिमम साइज़ पे पहुंच जा रहा है। और फिर वो पूरा का पूरा फिजिकल लिंक पे ट्रैवल करते हुए जब रिसीव होता, ऑन द अदर हैंड रिसीविंग एंड पे अगर आप ध्यान दें डायग्राम में, तो वो पैकेट ग्रेजुअली जैसे जैसे इंक्रीज़ हुआ था ठीक उसी तरीके से वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने स्टैक को बड़ा यहाँ बताने की कोशिश की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ओएसआई मॉडल का ये पार्ट कि जैसे जब हम सेंड करते हैं तो जैसे जैसे डेटा का साइज़ बढ़ता जाता है, हेडर उसमें ऐड होता जाता है, उसी का जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है जब हम रिसीव करते हैं। और जस्ट अपोजिट जिस फ्लो में हम सेंड करते हैं लेयर वाइज, उसके अपोजिट फ्लो में हम रिसीव करते हैं। जब हम सेंड करते हैं एप्लीकेशन लेयर से, लेकिन जब हम रिसीव करते हैं तो फिज़िकल लेयर से। मतलब सेंडिंग एप्लीकेशन टू फिज़िकल हो रही है और रिसीविंग फ़िज़िकल टू एप्लीकेशन हो रही है। अब देख लीजिए आप फिज़िकल लेयर पर जब हम रिसीव करते हैं तो धीरे धीरे आपको पैकेट का साइज़ घटता हुआ दिखाई देता है। मतलब जैसे कि सेंडिंग में हेडर ऐड होता जाता है, वैसे ही रिसीविंग में हेडर को हटाते जाते हैं और हम डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में रिसीव कर पाते हैं। ये बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक मैंने जनरल ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि सेंडिंग के टाइम पैकेट का साइज़ बढ़ता जाता है, हेडर ऐड होता जाता है, हर लेयर अपना कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट उसमें ऐड करती जाती है और पैकेट का साइज़ बढ़ता जाता है। और रिसीविंग एंड पे अपोजिट होता है, मतलब पैकेट का साइज़ घटता जाता और एट लास्ट एप्लीकेशन लेयर पे ही रिसीवर को डेटा रिसीव हो जाता है।
एक चीज़ दोस्तों मैंने इसमें इस स्लाइड में और बताने की कोशिश की है, आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक निमोनिक्स का मतलब होता है याद करने में सहायक। जैसे बहुत बार ये होता है कि हमें लेयर्स के नाम बॉटम टू टॉप याद, हम लोग लेयर्स को हमेशा बॉटम टू टॉप ही बोलते हैं। तो वैसे आप बहुत बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि फ़िज़िकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। लेकिन इन चांस अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही एग्ज़ाम में, कुछ परेशानी हो रही हो, OSI मॉडल एक्सप्लेन करने को आया और आपको याद, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी लेयर फर्स्ट लेयर थी, कौन सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नंबरिंग में परेशानी हो रही है, और आप देख लीजिए कि लेयर की नंबरिंग बॉटम टू टॉप होती है। मतलब सबसे पहली लेयर सबसे नीचे वाली लेयर मानी जाती है, सबसे लास्ट लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर मानी जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, मतलब बॉटम टू टॉप नंबरिंग है। इसके लिए मैं एक जनरल निमोनिक्स आपको रेफ़र कर रहा हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। निमोनिक्स है, मतलब निमोनिक्स का मतलब आपको मेमोरी में याद करने में एक अगर आप सेंटेंस को रट लें या याद कर लें, प्लीज़ डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस। बहुत जनरल सा एक सेंटेंस है, प्लीज़ डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस, मतलब आप किसी सेल्स पर्सन की सलाह ना लें। इस सेंटेंस को याद करने से फ़ायदा क्या है कि इसके हर वर्ड का पहला लेटर आपको OSI लेयर मॉडल की लेयर को इक्वेट करा देगा। तो प्लीज़ में P पहला आ रहा मतलब फ़िज़िकल लेयर, डू में D पहले आ रहा है इसका मतलब डेटा लिंक लेयर, नॉट में N पहले आ रहा है इसका मतलब नेटवर्क लेयर, टेक में T पहले आ रहा है इसका मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, सेल्स में S पहले आ रहा है इसका मतलब सेशन लेयर, पर्सन में P पहले आ रहा है इसका मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, और A में एडवाइस में A पहले आ रहा है इसका मतलब एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें अगर हम देखें तो प्लीज़ डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस से आप सीधे सीधे बोल सकते हैं फ़िज़िकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेल्स सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे एक लेटर 2 बार आया, प्लीज़ और प्लीज़। तो पहला वाला P ऑब्वियसली फ़िज़िकल लेयर को रिप्रेजेंट करता रहा है, और दूसरा वाला जो पर्सन वाला P है वो प्रेजेंटेशन लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने आपको एक तरीका बताया जिससे आप ज़्यादा आसानी से लेयर्स को मेमोराइज़ कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस, फ़िज़िकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। और अगर आपको वैसे ही याद हो जाता है तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन एक टिप मैंने यहाँ पे दी है। अब दोस्तों आ जाते हैं इस सेशन के नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें मैंने बहुत ही कंसाइज़, बहुत ही छोटे से रूप में लेयर्स के फंक्शंस लिखे हैं। तो इन लेयर्स के फंक्शंस को वन बाय वन समझ लेते हैं। तो पहली लेयर है फ़िज़िकल लेयर। मैंने बताया कि बार बार जो लेयर्स की वर्किंग है वो बॉटम टू टॉप हम लोग समझते हैं, मतलब एक एज ए रिसीवर समझ सकते हैं, क्योंकि सेंडर में तो टॉप टू बॉटम चलता है और रिसीवर में बॉटम टू टॉप। तो फ़िज़िकल लेयर पे, अब फ़िज़िकल लेयर क्या करती है, कन्वर्ट द डेटा इनटू द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल और एनालॉग पल्सेस दैट विल एक्चुअली क्रॉस द ट्रांसमिशन मीडियम एंड ओवरसीज द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। तो एक्चुअली डेटा को ये स्ट्रीम में कन्वर्ट करती है। वो स्ट्रीम क्या होती है, इलेक्ट्रिकल या एनालॉग पल्स की तरीके से वो डेटा आगे ट्रैवल करता है। और फिज़िकल लेयर में आपको पता है कि टोपोलॉजी इन्वॉल्व होती है, कम्युनिकेशन चैनल इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारे चीज़ें इस तरीके से फ़िज़िकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और ये मतलब कनेक्शन का, एंड टू एंड कनेक्शन का ये सबसे बॉटम लेयर है। मतलब डेटा जब निकलता है तो फिज़िकल लेयर से निकलता है और रिसीव होता है तो फिज़िकल लेयर से रिसीव होता है। इसके ऊपर की एक लेयर है डेटा लिंक लेयर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, LLC और लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और एक और उसका सब लेयर है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक लेयर और LLC में इसको डिवाइड किया गया, वो आगे पढ़ेंगे। तो डेटा लिंक लेयर को ऑल इन ऑल, मतलब एक बहुत कंसाइज वे में फंक्शन बता रहा हूँ। प्रोवाइड्स एन इंटरफेस विद द नेटवर्क अडॉप्टर, मेंटेन्स लॉजिकल लिंक्स फॉर द सबनेट। तो एक नेटवर्क अडॉप्टर के साथ एक लॉजिकल लिंक, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है और मेंटेन्स लॉजिकल लिंक फॉर द सबनेट, और सब जो नेटवर्क है उसके लिए एक लॉजिकल लिंक बनाने का काम करता है। नेटवर्क लेयर का काम बहुत सिंपल, बहुत मेन काम है, लेकिन बहुत सिंपली आप बोल सकते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। यहाँ पे एक हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है, राउटर। तो लॉजिकल एड्रेसिंग करना मतलब IP एड्रेसिंग करना, और राउटिंग करना ये नेटवर्क लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको हम लोग हार्ट ऑफ OSI मॉडल बोल रहे थे,
ये एरर कंट्रोल का काम करता है, फ्लो कंट्रोल का काम करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स में डिवाइड करता है। पहले डिसअसेंबल करता है डेटा को, फिर असेंबल करता है अपोजिट एंड पे, मतलब पहले डेटा को ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्ट में, फिर अपोजिट एंड पे उसी डेटा को वापस कलेक्ट करता है एक यूनिट के फॉर्म में। तब हम उस पूरे डेटा को समझ पाते हैं, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, पिक्चर हो। सेशन लेयर इसके बाद आती है। सेशन लेयर का काम क्या है? ये एक सेशन इस्टेब्लिश करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। जब तक कि उनके बीच में डेटा का आदान प्रदान होता रहता है, तब तक कि सेशन इस्टेब्लिश करने का काम सेशन लेयर का होता है। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है। प्रेजेंटेशन लेयर में हमें मालूम है कि डेटा कई बार इनक्रिप्ट होके जाता है। जब इनक्रिप्ट होता है तो अपोजिट पे डिक्रिप्ट किया जाता है। कई बार डेटा कंप्रेस होके जाता है, जब कंप्रेस होता है तो उसको अपोजिट पे डिकम्प्रेस किया जाता है। मतलब डेटा हमें अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंटेशन लेयर पे दिखाई देता है। एप्लीकेशन लेयर इज़ ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन यू आर यूजिंग फॉर ईमेल और ब्राउजिंग और एनीथिंग एल्स। प्रोवाइड्स ए नेटवर्क इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन, सपोर्ट्स नेटवर्क एप्लीकेशन फॉर फाइल ट्रांसफ़र, कम्युनिकेशन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी वर्क हैं, उनके लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे डेटा हमें ओरिजिनली दिखाई देता है। एंड यूज़र जो है, जो एक्चुअली में जैसे मैं ईमेल भेज रहा हूँ तो मैं एंड यूज़र हूँ, और जो ईमेल रिसीव कर रहा है वो भी एंड यूज़र है। तो एंड यूज़र को एक्चुअली केवल एप्लीकेशन लेयर दिखाई देती है और कोई लेयर उसको दिखाई नहीं देती। वो ईमेल भेजता है, ईमेल रिसीव करता है। अगर आप अपने ब्राउज़र से यहाँ से या कोई जीमेल या याहू मेल से आप कोई मेल सेंड कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से, और दूसरा रिसीव कर रहा है, तो दोनों को एप्लीकेशन लेयर मिल रही है। बाकी की लेयर्स हम लोग टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली उसको समझने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये 7 लेयर का बहुत कंसाइज वे मैंने फंक्शन आपको डिस्कस किया, और उसको अभी हम लोग को और डिटेल करने की ज़रूरत है, क्योंकि OSI मॉडल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको कई वीडियोज़ में मैं और कवर अप करने की कोशिश करूँगा। इसके और भी सब पार्ट्स बनेंगे लेक्चर 12 के, लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने OSI मॉडल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की, और DoD मॉडल 4 लेयर मॉडल से इसको पेयर करने, मतलब इसका जो मैपिंग करने की कोशिश की। मैपिंग, हालांकि रफ़ मैपिंग कह सकते हैं इसको, लेकिन जो दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, इसलिए दोनों मॉडल का ऑब्जेक्टिव सेम होने के कारण बहुत सारे टर्म हमको सिमिलर मिलेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये समझ लिया कि DoD के 4 लेयर मॉडल के इक्विवेलेंट कैसे OSI मॉडल को एक्सटेंड किया गया, 7 लेयर मॉडल में बनाया गया। इसकी कौन कौन सी मेन लेयर्स हैं, कौन सी हार्डवेयर लेयर्स हैं, कौन सी सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, इन चीज़ों को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस सेशन से OSI मॉडल की बेसिक समझने में मदद मिलेगी। तो इन दिस शॉर्ट सेशन वी हैव ओनली डिस्कस बेसिक्स ऑफ OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। मैं डिटेल में और इसको एलाबोरेट करूँगा। इन नेक्स्ट सब सेशन आई विल डिस्कस इन डिटेल बाय मेंशनिंग प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व। अभी हम लोगों ने प्रोटोकॉल पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की, केवल वर्किंग पे बात की है, और प्रोटोकॉल को मैं और ज़्यादा एलाबोरेट करके और ज़्यादा क्लियर करके, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, IP एड्रेसिंग आएगी और सब कुछ आएगा। तो पहले मैं लेयर वाइज और ज़्यादा डिटेल करूँगा इसको, लेकिन अभी आप इस वीडियो में केवल इतना आप अपने आप को मानिए कि हाँ, मुझे OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल का बेसिक पता चल गया। बेसिक्स मतलब आधारभूत उसका ज्ञान हो गया। तो दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट वीडियो। कमेंट करें, और कमेंट में आप कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, कुछ डिमांड भी कर सकते हैं, और वीडियो को बार बार देखें। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों पेपर में आपको हेल्प मिलेगी। सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर जिन्होंने भर रखा है, दोनों पेपर में OSI मॉडल पूछा जाता है। 7 लेयर मॉडल है, और इस मॉडल को मैं और लेयर बाय लेयर इसके प्रोटोकॉल जो हैं और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।